धर्मेंद्र एक ऐसा नाम जिसकी आवाज में मिट्टी की खुशबू थी और आंखों में एक सीधी सच्ची मासूमियत। ये कहानी है उस लड़के की जिसकी शुरुआत एक छोटे से कस्बे से हुई, पर जिसका सफर भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी कहानियों में शामिल हो गया। साल था 1935। जगह थी पंजाब का फिरोजपुर। एक बेहद साधारण परिवार में जन्मे धर्मेंद्र के पिता स्कूल में हेडमास्टर थे और जिंदगी बिल्कुल सीधी सादी। बचपन में धर्मेंद्र बेहद शर्मीले थे, लेकिन अंदर कहीं गहराई में एक सपना पल रहा था, फिल्मों का, कैमरे का और बड़े पर्दे पर चमकने का। स्कूल के बाद वो कई किलोमीटर पैदल चलकर दूर के सिनेमा घर तक सिर्फ फिल्में देखने जाते थे। कई बार टिकट के पैसे कम पड़ जाते तो सिर्फ आवाज सुनकर खुश हो जाते। घर वापस आकर आईने में हीरो की तरह डायलॉग बोलते और खुद ही मुस्कुरा देते। किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि ये शांत लड़का एक दिन हिंदुस्तान का ही मैन बनेगा। जब युवा हुए तो घर की जिम्मेदारियां बढ़ने लगी। कभी खेतों में हाथ बटाना, कभी छोटे छोटे काम करना, लेकिन दिल में बैठा सपना हर दिन थोड़ा और बड़ा होता जाता। उन दिनों मुंबई इतना आसान शहर नहीं था और फिल्मों में काम पाना तो और भी मुश्किल। लेकिन अचानक एक दिन धर्मेंद्र ने फिल्मफेयर टैलेंट हंट का फॉर्म भर दिया। उन्हें खुद भी उम्मीद नहीं थी कि किसी तरह का जवाब मिलेगा, लेकिन किस्मत ने उनकी मेहनत देख ली और उन्हें मुंबई आने का कॉल आ गया। और बस एक छोटा सा बैग, जेब में थोड़े से पैसे और आंखों में पूरा आकाश लिए धर्मेंद्र मुंबई पहुंच गए। मुंबई पहुंचना ही आधी राह नहीं था, असल लड़ाई तो वहां शुरू हुई। कई दिन उन्होंने स्टेशन पर बिताए। कई बार खाने के लिए पैसे नहीं होते तो चाय से पेट भरकर काम की तलाश में निकल जाते। रोजाना स्टूडियो के चक्कर लगाना, दरवाजों पर दस्तक देना और हर जगह एक ही जवाब सुनना, अभी नहीं। लेकिन धर्मेंद्र ने कभी हार नहीं मानी। उनके चेहरे में जो सादगी थी, उनकी आंखों में जो सच्चाई थी और उनके स्वभाव में जो विनम्रता थी, वो धीरे धीरे फिल्म वालों को नजर आने लगी। आखिरकार 1960 में उन्हें पहली फिल्म मिली, दिल भी तेरा हम भी तेरे। फिल्म बड़ी नहीं थी, लेकिन शुरुआत बहुत बड़ी थी। धर्मेंद्र के लिए यह सिर्फ एक रोल नहीं था, ये एक नए जीवन का दरवाजा था। इसके बाद धीरे धीरे रोल आने लगे। वो ना तो किसी बड़े फिल्मी खानदान से आए थे, ना ही उनकी कोई गॉडफादर था, लेकिन उन्होंने हर रोल को पूरे दिल से निभाया। 1960 और 70 का समय धीरे धीरे उनका हो गया। अनुपमा, चुपके चुपके, सीता और गीता, बंधनी, हर फिल्म में उनकी एक्टिंग एकदम अलग और बिल्कुल दिल से जुड़ी लगती थी। और फिर आया वो दौर जिसने उन्हें सुपरस्टार बना दिया, शोले। वीरू का किरदार आज भी उतना ही जिंदा है जितना तब था। उनकी केमिस्ट्री, उनकी कॉमिक टाइमिंग, उनकी मासूमियत, सबने उन्हें एक अलग ही मुकाम पर पहुंचा दिया। लोग उन्हें सिर्फ अभिनेता नहीं मानते थे, बल्कि अपने जैसा अपनापन वाला इंसान समझते थे। धीरे धीरे उन्हें ही मैन ऑफ बॉलीवुड कहा जाने लगा। स्क्रीन पर उनका एक्शन, उनकी ताकत, उनका स्टाइल सब रियल लगता था, क्योंकि वो दिखावा नहीं करते थे। शरीर तो मजबूत था ही, लेकिन उससे ज्यादा मजबूत उनका दिल था। लाखों लोग उन्हें सिर्फ उनकी फिल्मों के लिए नहीं, बल्कि उनकी सादगी और इंसानियत के लिए पसंद करते थे। फिर उनकी जिंदगी में आया प्यार। पहले घर में उनकी शादी प्रकाश कौर से हुई थी। इसके बाद फिल्मों में काम करते करते उनकी मुलाकात हेमा मालिनी से हुई और दोनों एक दूसरे के दिल के बहुत करीब आ गए। ये रिश्ता आसान नहीं था, आलोचनाएं भी हुई, लेकिन धर्मेंद्र ने हमेशा अपने दोनों परिवारों की जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाई। उनके बच्चे सनी देओल, बॉबी देओल, ईशा देओल, आहना देओल, सब उनके सामने सिर झुकाकर खड़े होते थे, क्योंकि वो सिर्फ पिता नहीं थे, बल्कि एक महान इंसान थे। 2004 में वो राजनीति में भी आए, लेकिन सच ये है कि उनका दिल हमेशा कैमरे के पीछे ही रहता था। सेट पर कदम रखते ही उनके चेहरे पर फिर वही पुरानी चमक आ जाते थे। अपने यमला पगला दीवाना जैसी फिल्मों में उन्होंने फिर साबित किया कि उम्र भले बढ़ जाए, लेकिन कलाकार का दिल कभी नहीं बूढ़ा होता। उम्र बढ़ने के बावजूद धर्मेंद्र हमेशा बेहद मुलायम और सज्जन बने रहे। सोशल मीडिया पर उनके वीडियो, जहां वो बगीचे में घूमते, खेतों में मिट्टी से खेलते या जानवरों को प्यार से दुलारते, उनकी सादगी को और भी गहरा महसूस कराते थे। लोग कहते थे, धर्म पाजी जैसे लोग अब पैदा नहीं होते। और फिर आया वो दिन जिसने पूरे देश को रुला दिया। 24 नवंबर 2025 मुंबई में
धर्मेंद्र ने अपनी आखिरी सांस ली। एक 89 साल की लंबी, शानदार, संघर्ष और सफलता से भरी यात्रा आखिरकार शांत हो गई। लेकिन यह अंत नहीं था, क्योंकि उनके जाने के बाद भी उनकी मुस्कुराहट, उनकी आवाज, उनकी सादगी, उनकी फिल्मों की गर्माहट सब हमेशा जिंदा रहेंगे। धर्मेंद्र सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं थे, वो एक मिट्टी की खुशबू थे, एक गांव की सादगी थे, एक पिता के मजबूत बाहें थीं, एक दोस्त की हंसी थी, एक हीरो नहीं बल्कि एक एहसास थे, और एहसास कभी नहीं मरते। दोस्तों, जिंदगी एक सफर है और इस सफर में हम सबको एक दिन आखिरकार रुकना ही होता है। लेकिन असल मायने इस बात के नहीं है कि हम कब जाते हैं, बल्कि इस बात के हैं कि हम अपने पीछे क्या छोड़कर जाते हैं। हम कौन थे, हमने कैसी मेहनत की, किसका दिल जीता, किसे मुस्कुराने की वजह दी और किसकी दुआएं लेकर इस दुनिया से विदा हुए। धर्मेंद्र जी ने अपनी पूरी जिंदगी से हमें यही सिखाया कि इंसान बड़ा काम करके नहीं बल्कि बड़ा दिल रखकर अमर होता है। शोहरत, पैसा, नाम ये सब एक दिन धूल बन जाते हैं, लेकिन इंसान का व्यवहार, उसका प्यार, उसकी सादगी ये हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहता है। दोस्तों, हम सब के पास एक एक दिन, एक एक मौका, एक एक सांस ऐसी है जिसे हम या तो बर्बाद कर सकते हैं या फिर किसी की जिंदगी रोशन करने में लगा सकते हैं। दुनिया हमें याद रखे या ना रखे, लेकिन अगर एक भी इंसान की आंख में हमारे लिए सम्मान हो तो समझो सफर कामयाब हो गया। इसलिए कोशिश करो कि जिंदगी में ऐसी राह छोड़कर जाओ जिस पर चलने वाला हर कोई तुमको दुआ दे। कोशिश करो कि हर मिलने वाला इंसान कहे कि इससे मिलकर दिल को सुकून आया। दोस्तों, जाना तो सभी को है, लेकिन फर्क इससे पड़ता है कि आप जाते जाते कितने दिलों की धड़कनों में बस गए। उम्र छोटी हो या लंबी मायने नहीं रखती, मायने ये रखता है कि आपने लोगों को कितना प्यार दिया, कितनी मदद की, कितनी इज्जत कमाई। और यही धर्मेंद्र जी की सबसे बड़ी सीख है कि अच्छे लोग कभी मरते नहीं। उनकी यादें, उनकी बातें, उनका सुकून सब कुछ हमेशा बाहर हवा की तरह जिंदा रहता है। तो दोस्तों, बस इतना याद रखना कि जिंदगी को लंबी नहीं अच्छी बनाओ, नाम बड़ा नहीं दिल बड़ा बनाओ, और जाते जाते अपने पीछे ऐसी खुशबू छोड़कर जाओ जो आने वाले हर कल में महसूस की जा सके। इसी सोच, इसी भावना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। फिर मुलाकात होगी। नमस्ते।